जब पेड़ी शुरू होती है तो ऐसा लगता है कि हम एक स्पोर्ट्स फिल्म देखने जा रहे हैं। एक गरीब गांव का लड़का खेलों में जीतता है और हीरो बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, आपको एहसास होता है कि ये जीत की कहानी नहीं है, ये पहचान की लड़ाई है। ये उस इंसान की कहानी है जो खुद के लिए नहीं बल्कि हजारों भूले हुए लोगों के लिए लड़ रहा है। और इसी वजह से पेड़ी का एंडिंग सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि पूरी फिल्म का सबसे ताकतवर हिस्सा बन जाता है। सबसे पहले पूरी कहानी समझते हैं। फिल्म में पेड़ी एक छोटे से इलाके में रहता है जिसे लोग सिर्फ कोंडा किंदा उरू कहते हैं, यानी पहाड़ियों के नीचे बसा गांव। लेकिन असली समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि उस जगह का कोई आधिकारिक नाम ही नहीं है। न स्कूल, न अस्पताल, न साफ पानी, न रेलवे स्टेशन, न सरकारी पहचान। जैसे वो लोग भारत का हिस्सा ही नहीं है। उनकी जिंदगी ऐसी है जैसे सरकार के नक्शे पर उनका अस्तित्व ही नहीं। यहीं से शुरू होती है पेड़ी की लड़ाई। उससे पहले ये लड़ाई अप्पलसूरी लड़ रहा था। वो सालों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा, याचिकाएं देता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना, क्योंकि गरीब लोगों की आवाज अक्सर फाइलों में दब जाती है। अप्पलसूरी का सपना था कि उसके लोगों को इंसान समझा जाए, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया। और यही सपना पेड़ी को विरासत में मिलता है। पेड़ी शुरू में एक आटा कूली है, मतलब पैसे लेकर किसी भी टीम के लिए खेलने वाला खिलाड़ी। क्रिकेट उसका पहला हथियार बनता है। वो इतना अच्छा खिलाड़ी है कि अलग अलग टीमें उसके लिए बोली लगाती हैं। जहां लोग उसके खेल को मनोरंजन समझते हैं, वहां पेड़ी उसे अपने लोगों की आवाज बनाने की कोशिश करता है। फिर कहानी में आता है गौनाइडू। वो पेड़ी को कुश्ती की दुनिया में लेकर जाता है। यहाँ पहली बार पेड़ी को लगता है कि शायद बड़े मंच पर पहुंचकर वो अपनी बात रख पाएगा। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगता है, उसकी लोकप्रियता बढ़ती है और यही पैदा होता है उसका सबसे बड़ा दुश्मन वीरभद्र। वीरभद्र सालों से स्टार था। अब अचानक एक नया लड़का आकर सारी सुर्खियां ले रहा था। उसके अंदर जलन पैदा होती है और वो पेड़ी की कमजोरी ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे मौका मिल जाता है। फाइनल मुकाबले में पेड़ी के पैर को इतनी बुरी तरह चोट पहुंचती है कि उसकी नसें हमेशा के लिए खराब हो जाती हैं। डॉक्टर साफ कह देते हैं, अब खेल खत्म, अब कभी मैदान में वापसी नहीं। यही फिल्म का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है, क्योंकि पेड़ी के लिए खेल सिर्फ खेल नहीं था, वो उसके लोगों की उम्मीद थी। अब वो सपना भी टूट गया, लेकिन असली त्रासदी अभी बाकी थी। पेड़ी फिर सरकारी दफ्तरों में जाता है, फिर अधिकारियों से मिलता है, फिर नेताओं से विनती करता है, लेकिन हर बार वही जवाब, कोई नहीं सुनता। क्योंकि अब वो घायल खिलाड़ी है, उसकी खबर किसी को नहीं चाहिए, उसकी पीड़ा किसी को नहीं चाहिए। एक दिन पेड़ी कुछ पैरा एथलीट्स को दौड़ते हुए देखता है और यही पूरी फिल्म बदल जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसका पैर खत्म हुआ है, उसकी लड़ाई नहीं। यही वो फैसला लेता है जो पूरी फिल्म का सबसे बड़ा झटका है।
वो खुद अपना घायल पैर कटवाने का फैसला करता है। ध्यान से सोचिए, कोई इंसान अपने सपनों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव को पहचान दिलाने के लिए अपनी टांग गंवा देता है। यही पेड़ी का असली बलिदान है। उस दिन वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहता, वो आंदोलन बन जाता है। फिर शुरू होती है उसकी दूसरी जिंदगी। कृत्रिम पैर, दर्द, खून, बार बार गिरना, फिर उठना। लोग उसे पागल कहते हैं, कुछ लोग दया करते हैं, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन पेड़ी रुकता नहीं। वो पैरा स्प्रिंटर बन जाता है और फिर वो कर दिखाता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो 1996 पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत जाता है। अब पूरी दुनिया उसे सुनना चाहती है। मीडिया उसके पास है, सरकार उसके पास है, देश उसके पास है। और यही फिल्म का सबसे शक्तिशाली दृश्य आता है। हर कोई उम्मीद करता है कि वो अपने मेडल की बात करेगा, अपनी मेहनत की बात करेगा, अपनी जीत की बात करेगा। लेकिन पेड़ी कुछ और कहता है। वो पूछता है, अगर मेरा गांव ही इस देश के नक्शे में नहीं है, तो मुझे भारतीय कहने का अधिकार किस आधार पर दिया जा रहा है? पूरा हॉल शांत हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी ने मेडल से बड़ा सवाल पूछ दिया था। पहली बार किसी ने पहचान की बात की थी। यही पेड़ी जीत जाता है, गोल्ड मेडल जीतकर नहीं, सिस्टम को झुकाकर। सरकार आखिरकार कार्रवाई करती है, गांव को आधिकारिक पहचान मिलती है, रेलवे स्टेशन बनता है, सड़कें आती हैं, सुविधाएं आती हैं, और सबसे खूबसूरत बात, उस रेलवे स्टेशन का नाम अब पलवालसा रखा जाता है। अब पलसूरी के नाम पर, उस इंसान के नाम पर जिसने सपना देखा था। यानी पेड़ी सिर्फ अपना वादा पूरा नहीं करता, वो एक मृत इंसान के सपने को भी जिंदा कर देता है। अब बात करते हैं अंतिम सीन की। फिल्म के आखिर में ओलंपिक कमेटी का एक सदस्य पेड़ी की कहानी से प्रेरित होकर खेलो इंडिया जैसी पहल शुरू करता है। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं दिखाई गई, ये दिखाने की कोशिश है कि एक इंसान का संघर्ष लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। अंत में पेड़ी अपने गांव लौटता है। अब वहाँ पहचान है, सम्मान है, भविष्य है। और फिर वो कैमरे की तरफ देखकर अपनी मशहूर लाइन बोलता है, मल्ली पुड़तामा एंटी, यानी क्या हम दोबारा जन्म लेंगे? इस लाइन का असली मतलब यही है, अब दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस जिंदगी में ही उसने अपना मकसद पूरा कर लिया। उसने अपने लोगों को वो पहचान दिला दी जिसके लिए पीढ़ियां लड़ रही थी। और यही वजह है कि पेड़ी का एंडिंग जीत की कहानी नहीं है, ये त्याग की कहानी है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपने शरीर का हिस्सा खो दिया ताकि उसके लोगों को पहली बार इंसान समझा जा सके। इसी के साथ खबर खत्म। और याद रखिए, कुछ लोग मेडल जीतते हैं, लेकिन कुछ लोग इतिहास बदल देते हैं।